जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में, जो आज भाग 1 रहेगा आपका। अगर हम देखें इसमें कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है उसको समझेंगे। भारत की जलवायु कैसी है उसको समझेंगे। मानसून कैसे आता है उसको भी समझेंगे। और वृष्टि छाया क्या होती है उसको भी समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो दोस्तों, भारत की जलवायु के लिए अभी जो पार्ट 1 है उसको समझा जाएगा, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु बनाम मौसम या ऋतु क्या होती हैं, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलवायु क्या है, यानी इसको इंग्लिश में हम क्लाइमेट कहते हैं। एक लंबी अवधि के लिए आए हुए मौसम को जलवायु कहा जाता है या क्लाइमेट कहते हैं, जैसे कि 10 वर्ष, 25 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, इसको कहते हैं जलवायु। ठीक है। अब मौसम या ऋतु क्या होती है उसको समझते हैं। वेदर, पहले वेदर को सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि अभी मान के चलते हैं सूर्य हमारा निकला हुआ है और अचानक हमारे बादल आ जाएं और क्या होने लगे, बरसात होने लगे। क्या होने लगे, बरसात। तो इसी को हम जस्ट मौसम कहते हैं। ठीक है। इसको समझते हैं कि किसी एक विशेष दिन या दिनों के तापमान, आर्द्रता, हवा की गति या दिशा को कहते हैं क्या, मौसम या ऋतु। छोटी अवधि में या छोटी अवधि के लिए आए हुए बदलाव को मौसम कहते हैं, समझ रहे। और जो लंबे समय के लिए आता है उसे जलवायु कहते हैं। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इस हिसाब से तो कहोगे कि भारत में तो कहीं बरसात होती है, कहीं धूप निकलती है, तो बहुत सारी जलवायु होंगी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती रहती है। राजस्थान में शुष्क जलवायु रहती है। त्रिपुरा, मेघालय, चेरापूंजी में बारिश होती रहती है। और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो उमस भरी गर्म जलवायु आपकी पाई जाती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्या होती है। तो जैसे हम समझते हैं हमारा यह पूरा ग्लोब है। ग्लोब को हम बीच से जब काटते हैं तो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट देता है। इसको हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। इसको ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों 0 डिग्री के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे के पूरे ही इस भाग को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हमारे भारत यहीं में पाया जाता है। इसलिए भारत की जलवायु कैसी हो गई है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो गई है। यानी इसको हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं इंग्लिश में। पूरी दुनिया में मानसून बनने का कारण यही उच्च व निम्न दाब की हवाएं होती हैं। जैसे कि एक कोई मान लो पहाड़ बना हुआ है और पहाड़ के यहाँ पे बादल जब आते हैं और पहाड़ों से टकराते हैं तो पूरी बरसात वो यहीं पे कर देते हैं। ये पवनमुखी ढलान होती है और इस साइड इसकी बारिश नहीं पहुंच पाती है। इसी को हम वृष्टि छाया कहते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।